Good morning, guys. This is pretty amazing question. It is asked in one of the placement drives of Adobe. Let's see if we can solve this or not. Okay, so we will call this function with f1.5 from the main. So we call this function. So f1.5 we are calling starting, right? So we're starting with f1.5. So n value is 5, n is equal to 0. Your condition is false. So we'll go to the statement, we'll print 5 first. So 5 gets printed, right? After this, you are calling this function f2. N minus 2, 5 minus 2 is 3. And then you are printing n. See, it is not n is equal to n minus 2. अगर ये n is equal to n minus 2 होता तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 प्रिंट होती, पर ये वही n है जिसके थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया था. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 5 प्रिंट हुई. ठीक है, फिर हमने फंक्शन कॉल किया f2 3. ये यहाँ पे आया सीधा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 हुई. 3 इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स यहाँ पे आया. सबसे पहले 3 प्रिंट हुआ. अब यहाँ पे f1 प्लस n का मतलब n इज इक्वल टू n प्लस 1. इसका मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो गई. ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो गई बिकॉज ये प्लस n और यहाँ पे सिंपल n माइनस 2 था. अगर ये n माइनस होता तो n की वैल्यू चेंज होती. तो यहाँ पे प्लस n है, तो यानी यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हुई. तो मैंने f2 3 कॉल किया तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ. फिर यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही एक्चुअली n की वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये 4 हो गया. और यहाँ पे 4 ही प्रिंट हुआ बिकॉज आपने n ही प्रिंट करा रहे हो. n की वैल्यू यहाँ पे तुम चेंज कर चुके हो. ये स्टेटमेंट किसके बराबर है? n इज इक्वल टू n प्लस 1 के बराबर है. तो n इज इक्वल टू n प्लस 1 है. n प्लस 1 कितना हुआ? 3 प्लस 1 4 असाइन कर दिया n को, तो n की वैल्यू हो गई 4. नाउ ये f1 4 कॉल हुआ तो 4 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, printf n. तो यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ. 4 के बाद मैंने फंक्शन टू n माइनस 2 4 माइनस 2 2 कॉल हुआ. फिर यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट हुई, n की वैल्यू 4, ये 4 प्रिंट हुआ. f2 2 कॉल हुआ, n की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ. प्लस n हुआ तो f1 3 हो गया. फिर यहाँ पे n की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई. फिर f1 3 कॉल हुआ, यहाँ पे गए तो सबसे पहले ये 3 प्रिंट हुआ. फिर यहाँ पे f2 1 हो गया और ये 3 ही है n की वैल्यू बिकॉज n माइनस 2 है. फिर मैंने f1 फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ. 1 प्रिंट होने के बाद फिर मैंने इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू, यहाँ पे हो गया फंक्शन 2 हो गया. ठीक है, f1 2 हो गया और यहाँ पे n की वैल्यू 2 ही है. फिर ये f1 2 कॉल किया, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सपोज f1 2 फंक्शन को कॉल किया. जब इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ f1 2 तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ. ठीक है, और ये f2 माइनस 2 ये 0 हो गया. ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या आया? यहाँ पे फिर से 2 ही आया. फिर मैंने f2 0 वाला फंक्शन कॉल किया, n की वैल्यू 0 है. इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न प्रोग्राम के बाहर. तो ये इसका रिकर्सिव ट्रिक है. अब देखो सबसे पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? सबसे पहले 5 आया, तो सबसे पहले 5 प्रिंट हुआ. फिर क्या प्रिंट हुआ? 5 के बाद ये फंक्शन आया, इसको सॉल्व किया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 5 3 4 2, फिर 3 आया, 1 आया, 1 के बाद क्या आया? ये 2 आया. ठीक है, फिर इस 2 के बाद मैंने ये वाला 2 प्रिंट किया, फिर ये वाला 2 आया, फिर 3 3 4 4, फिर 3 3 4 4 5. गाइस ये आंसर है इसका, है ना? तगड़े वाले क्वेश्चन है यार. तो मिलेंगे नहीं भाई साहब, कहीं पे यूट्यूब पे ढूंढ लेना चाहिए. तभी मैं कह रहा हूँ अगर कुछ चीज़ें पसंद आती है तो यार उसको लाइक कर लो यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो. ठीक है यार, मुझे ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं और बनाऊँ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चन मेहनत बहुत लगती है. तुम्हें लगता होगा कि टाइम पास है, आए हैं पढ़ा के लगे, ऐसी बात नहीं है. क्वेश्चंस को सर्च करने में अलग अलग जगह से अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं आराम जाके सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, तो पर उसकी वैल्यू नहीं है यार. वो तुम कहीं से भी खुद से भी पढ़ सकते हो. कुछ ऐसी चीज पढ़ो जहाँ पे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है और ये डिफरेंट है. ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएंगे. ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो अगर कोई अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए क्वेश्चन बहुत यूजफुल है. तो अगर वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही है तो उसको कम से कम यार एक वहाँ पे लाइक बटन उसको क्लिक कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दिया करो. अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो यार बुरा लिख दो, अच्छा लगे तो अच्छा लिख दो. तुम्हारी मतलब मर्जी है, मतलब पर जो तुम्हें लगे, दिल की जो आवाज़ है यार वहाँ पे लिख दो यार. ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो यार. टेक केयर बाय.